अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं डीजे साइंस कॉलेज के अंदर। गवर्नमेंट डीजे साइंस कॉलेज पाकिस्तान का एक मोतबर और म्यारी तालीमी इदारा। हर तालिब इल्म की कोशिश ये होती है कि वो इस कॉलेज के अंदर लाजमी दाखिला ले, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म यहाँ की बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन तालीमी निज़ाम और उसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ सामने आती है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शानदार है। और ये सूबे सिंध का वाहिद कॉलेज है कि जहाँ पर जियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी मौजूद है। इस व्लॉग में आगे जाकर हम बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि इस म्यूज़ियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जी दोस्तों, अब हम इस म्यूज़ियम के बारे में मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इल्म अज़ियात बुनियादी तौर पर इल्म अज़ियात ज़मीन से मुताल्लिक़ जो इल्म होता है, चट्टानों से मुताल्लिक़, पहाड़ों से मुताल्लिक़ ज़लज़ले आते हैं, चीज़ें आती हैं, आम लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती। आज इस व्लॉग में हम उसके बारे में आपको आगे फराहम करेंगे। मैडम महविश तैयबा तो उनसे बात करें। मैडम, आप ज़रा ये मुझे बताइए कि इस म्यूज़ियम का बुनियादी तस्वुर क्या है और ये क्या सूबे सिंध का वाहिद म्यूज़ियम है? जी, ये सूबे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में कॉलेज लेवल पर वाहिद म्यूज़ियम है जो कि जियोलॉजी के हम यहाँ पर भी कर रहे हैं और इसको डिस्प्ले मौजूद है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के कलेक्शन मौजूद है, जो कि यहाँ पे आपको फॉसिल्स की शक्ल में या जिन्हें हम रकाजियात कहते हैं, रकाज की शक्ल में मौजूद है। जी मैडम, ये बता दीजिए ये क्या है, बताइए ज़रा। ये कोरल्स हैं जिन्हें आप मूंगे की चट्टानी भी कहते हैं और ये इनका बहुत बड़ा अमल दखल है अर्जियात के हवाले से। इसके बारे में हम तफसील से आगे बात कर सकते हैं। मज़ीद नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं ये पेट्रीफाइड वुड्स हैं। इन्हें हम लकड़ियों के फॉसिल या लकड़ियों के रकाज भी कहते हैं, जो कि जंगलात हमारे पास कदीम दौर के जो फॉसिलाइज हो गए तो वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त आपके सामने। इससे नीचे आप जाएं तो वो आपके पास जो है वो मोलस्का जिसे हम कहते हैं, जैसे कि घूंगों की जो है वो फॉसिल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे आप इस शेल्फ में अगर आप देखें तो ये जितने भी मिनरल्स रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन पर नाम भी इनके लगे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा वाज़े कर सकें, जिनमें जिप्सम है, क्वार्ट्ज है, पेगमेटाइट है, इसके अलावा क्रोमाइट है, गैलिना है। ये वो वाले सारे मिनरल्स हैं हमारे पास जिनके मेटालिक एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि धातें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, निकाली जाती हैं और फिर उन धातों को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब आगे आ जाएँ तो ये हमारे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे कि आतिशी या मुतगय्यरा चट्टानें कहा जाता है, उसके नीचे के सारे फैक्टर्स डिस्प्ले किए गए हैं, यहाँ मौजूद हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ उम्र हैं और मुख्तलिफ इलाकाई इनकी जगहें हैं, जो कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी मौजूद हैं, जिनमें बेसाल्ट है, रेड चर्ट है, स्कोरिया है, बर्फरेटिक बेसाल्ट है, पायरोक्सिनाइट है, प्यूमिस है। उससे नीचे अगर हम चले जाएँ, जो कि सबसे मशहूर चट्टान कहलाती है मुतगय्यरा चट्टानों में, उसको मार्बल के नाम से हम सब जानते हैं, जिसके नीचे ये सारे के सारे इसकी टाइल्स बनकर आज पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं और इंसान अपनी इमारतों को सजाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जी मैडम, अभी आई ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये तीसरी टाइप है हमारे पास अर्जियात में या ज़मीन की बनने वाली चट्टानों में। जो तीसरी किस्म है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की है। ये सबसे ख़ास किस्म है, जैसे कि जिसमें कि पेट्रोल जो कि हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स भी है, वो इन्हीं चट्टानों में हमें मिलता है। इसमें कॉन्ग्लोमरेट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और लाइमस्टोन जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में हमारे बहुत काम आता है। इसके अलावा और दूसरे बहुत सारे इंडस्ट्रियल इस्तेमालात उसके जो हैं मौजूद हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान में लाइमस्टोन के बहुत सारे डिपॉजिट पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में मिकदार में मौजूद हैं, जो कि बहुत ख़ास है। ओके, ये कुछ और सैंपल्स हैं जो कि हमारे अपने फील्ड सैंपल्स हैं, जो कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पर फील्ड्स करवाई जाती हैं शोबे अर्जियात डीजे साइंस कॉलेज में, तो वहाँ से हम ये कलेक्शन करके लेकर आते हैं। इनमें भी मुख्तलिफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जिसमें कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल के सैंपल्स भी हैं। इसके अलावा इसमें फॉसिल्स भी हैं, जो कि हमारे यही बहीर अरब या हमारा जो समंदर कराची के साथ ही मौजूद है, उसके करीब ही बनने वाले ये सारे के सारे रकाज इसमें मौजूद हैं। ये भी शोबा अर्जियात की एक ख़ास ब्रांच है, जिन्हें कि ये भी शोबा अर्जियात की एक ख़ास शाख कह सकते हैं इन्हें हम, और ये ख़वातीन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट कहलाती है।
क्योंकि ये सारे के सारे कीमती पत्थर हैं, जेमस्टोन जिसे हम कहते हैं। जेमस्टोन की पूरी ब्रांच जो है वो अर्जियात का हिस्सा है। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जेमस्टोन मौजूद हैं, जिनमें कि गार्नेट है, क्वार्ट्ज है, टॉर्मलिन है, इसके अलावा रूबी है। ये रूबी है रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहा है, और नीचे जो मौजूद है मुख्तलिफ, वो भी मुख्तलिफ कीमती पत्थर हैं जो कि मुख्तलिफ ज़्यादातर तो जेवरात में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ख़ासतौर पर क्वार्ट्ज इनमें से जो स्टोन है वो घड़ियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसका नाम भी क्वार्ट्ज घड़ियों में आप पढ़ते रहते हैं। ये भी हमारा एक जेमस्टोन का ही शेल्फ है, जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म के जेमस्टोन और उनके इस्तेमालात के साथ साथ उनसे बनी हुई कुछ चीज़ें भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। ये सब जेमस्टोन ही हैं जो कि अपनी बिल्कुल कुदरती शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे हम खाम शक्ल भी कहते हैं। इसके अलावा जो ये शेल्फ है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ख़ास मिनरल्स आपको नज़र आएंगे, जिनमें बहुत धाती हमारे मिनरल्स या मादनियात और गैर धाती मादनियात दोनों मौजूद हैं। बहुत से उनके साथ नाम लगे हुए हैं, ख़ासतौर पे ये कुछ गैर धाते हैं यहाँ पर, जिनके नाम हैं जैसे कि ये कैल्साइट है, इसी तरह से जैस्पर है, इसी तरह से ये अगेट। आगे आप चले जाइए तो ये ओलिविन है, ओलिविन के मिनरल्स हैं। ये मैग्नीसाइट है, और टॉर्मलिन, कैल्साइट, ये बलूचिस्तान का सैंपल है हमारे पास। इसके अलावा आगे हैलाइट या नमक, ये क्वार्ट्ज, और उससे आगे जो ब्लैक कलर में मोस्टली आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे धाती मिनरल्स या मादनियात हैं। ये सब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास हमारे वो मिनरल्स हैं जो कि मुख्तलिफ रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमालात में काम आते हैं। ओके, अच्छा मैडम, अब मुझे ये बताइए आप कि सूरत हाल के हवाले से ये बताइए कि इस वक्त इल्म अर्जियात के हवाले से क्या कोई मुश्किलात का सामना रहता है आप लोगों को, या सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है? आपने इस म्यूज़ियम के बारे में बता दिया, और ये भी बता दीजिए क्या ये वाहिद म्यूज़ियम है सूबे सिंध के अंदर? जी, सूबे सिंध में ये वाहिद म्यूज़ियम है जो कि कॉलेज पर लेवल पर मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ में ये म्यूज़ियम है, शोबे अर्जियात में म्यूज़ियम ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं और हम ज़मीन की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले उसका कलेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके में कि बच्चे उसको लैब में भी देख सकें। इसके अलावा जो लोग अर्जियात का शोबा देखने आते हैं वो भी ज़मीन की तारीख को मुख्तलिफ सैम्पल्स की शक्ल में या मुख्तलिफ स्पेसिमेन की शक्ल में देख सकें। हम पहाड़ों को तो लैब में या म्यूज़ियम में नहीं लेकर आ सकते, लेकिन हम उनके सैंपल को लाकर डिस्प्ले कर सकते हैं, उनकी उम्र के साथ, उनके इलाकाई हक़ों के साथ, शनाख्त के साथ कि वो कहाँ से और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। कितना अहम है इल्म अर्जियात, और कितने तालिब इल्म हैं जो कि अब इस जानिब राग़िब होते हैं, क्योंकि IIT का ज़माना है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इनरोलमेंट कम हुई है, बढ़ी है, लोगों का शौक़ कम हुआ है इस सब्जेक्ट की जानिब? देखिए, अर्जियात इतना ही ज़रूरी है जितनी कि ज़मीन का वजूद ज़रूरी है। ज़मीन से ही निकला है अर्ज़, और अर्ज़ से ही निकला है अर्जियात। ये वो शोबा है या ये वो इल्म है जो कि ज़मीन की तालीम देता है, ज़मीन के बारे में आपको बताता है। आप जिस कुर्रे पर रहते हैं, आप जिस अर्ज़ पर रहते हैं, आप अगर उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो ये तमाम टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें भी इसी अर्ज़ से ही मंसूब हैं, इस अर्ज़ से ही चलती हैं, और इस अर्ज़ के वजूद से ही ये सारी रहेंगी कायम दायम। जब ये ज़मीन ही नहीं रही तो फिर आपका वजूद या हमारा वजूद या ये सारी टेक्नोलॉजी का वजूद भी जो है वो बेमायने होकर रह जाएगा। तो इसीलिए जब ज़मीन ज़रूरी है तो ज़मीन पर रहने वालों के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अर्जियात का इल्म लाजमी इल्म होना चाहिए। कुछ हद तक हमारे यहाँ माशरती उलूम के नाम से या फिर सोशल साइंसेस के हवाले से
सोशल स्टडीज़ के हवाले से पढ़ाया जाता है। अब कुछ स्कूलों में ज्योग्राफी के हवाले से इसके बारे में तालीम दी जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे तालिब इल्म हर लिहाज से ज़मीन के बारे में जानें, समझें और इसके बारे में ये कह लीजिए कि अपनी जितना भी इल्म है उसके साथ साथ ज़मीन के इल्म को भी जानें। माहिर इल्म अर्जियात महविश तैयबा हमसे गुफ्तगू कर रही थी और बुनियादी मकसद ये कि इल्म अर्जियात से मुताल्लिक़ मालूमात इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं कि जिस रूए ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं उससे मुताल्लिक़ मालूमात का होना भी इंतहाई ज़रूरी है। कम बेश इल्म अर्जियात वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ साथ डीजे साइंस कॉलेज तो सूबे सिंध के अंदर गालिबन इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर इल्म अर्जियात की तालीम दी जाती है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो वाहिद इल्मी दरसगाह है कि जहाँ पर आला सानवी तालीम से लेकर MSc तक की तमाम तदरीस उर्दू कौमी ज़बान में दी जाती है। तो आज हमने आपको डीजे साइंस कॉलेज के म्यूज़ियम से मुताल्लिक़ जियोलॉजिकल म्यूज़ियम से मुताल्लिक़ आगाह किया। आने वाले दिनों के अंदर हम आपको मज़ीद इस किस्म की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।